बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राखी नाम की लड़की रहती थी। राखी देखने में बहुत ज़्यादा काली थी, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी थी। राखी अपनी चाची विमला के साथ रहती थी, जिसकी खुद की एक बेटी थी जिसका नाम प्रीति था। प्रीति देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। प्रीति को राखी एक आंख भी नहीं भाती थी। वो हमेशा अपनी माँ विमला से शिकायत करती थी और प्रीति को डांट पड़वाती थी। माँ, कहाँ हो तुम? देखो ना, राखी ने मेरे कपड़े पहन लिए हैं। माँ, ये मेरे कपड़े थे और मुझे ये आज पहन कर जाने थे। इसने मेरे कपड़े क्यों पहने? क्यों रे कल मुही, तूने मेरी बेटी के कपड़े क्यों पहने? तेरे पास अपने कपड़े नहीं है जो तू मेरी बेटी के कपड़े पहन कर घूम रही है? जी जी, मैंने आपसे कहा तो था, मेरे पास एक जोड़ी भी कपड़े नहीं है। जो भी थे वो हर जगह से फट गए हैं। क्यों री कल मुही, मैंने तेरी इन सब चीजों का ठेका उठा कर रखा। समझ तुझे इस घर में खाने को मिल रहा है तो इसे ही गनी मत समझ, और आज के बाद से खबरदार तूने मेरी बेटी के कपड़े पहने। विमला राखी की बहुत पिटाई करती है। राखी रोते रोते घर से बाहर चली जाती है। वो जंगल में पहुंच जाती है। वहां पर वो एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत रोती है। माँ, पिताजी, कहाँ हैं आप लोग? आप मुझे छोड़कर इतनी जल्दी क्यों चले गए? अपने पास बुला लो। यहाँ पर किसी को भी मेरी कदर नहीं है। जिसे देखो सब मेरा मजाक बनाते हैं। कभी मेरे कपड़ों का कोई मजाक उड़ाता है और कभी मेरे काले रंग का। मैं अब इतनी काली हूँ तो मेरा क्या कसूर है? मैं जन्म लेते ही मर क्यों नहीं की? कम से कम आज ये सब नहीं सुनना पड़ता। और प्रीति, मेरी बहन, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं करती। हमेशा मेरा मजाक बनाती है। राखी ना बोलकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी राखी को एक आवाज सुनाई देती है। ए लड़की, क्यों रो रही हो? क्या परेशानी है? मुझे बताओ, रोने से कुछ भी नहीं होगा। कौन हो तुम? डरो मत राखी, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। मुझसे किसी की परेशानी देखी नहीं जाती। मुझे बताओ, तुम क्यों रो रही हो? शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। क्या सच में जादुई पेड़? आप मेरी मदद करोगे? हाँ राखी, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। फिर राखी पेड़ को सारी परेशानी बताती है। पेड़ राखी को अपने जादू से एक जादुई फ्रॉक का घर देता है। सुनो राखी, तुम इस घर के अंदर आ जाओ। तुम इस घर के अंदर तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें होंगी और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा इस घर के अंदर तुम्हें वो सब मिल जाएगा। राखी जादुई फ्रॉक की बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो जादुई फ्रॉक के घर के अंदर चली जाती है। राखी जब जादुई फ्रॉक के घर के अंदर थी है, वो देखती है वहाँ पर इसकी जरूरत की सारी चीजें थी जो इसे चाहिए थी। जादुई फ्रॉक का घर अंदर से बहुत खूबसूरत था। उस फ्रॉक के घर के अंदर सुंदर सुंदर लहंगे, गाउन, फ्रॉक्स और जरूरत की सारी चीजें मौजूद थी। राखी इसमें से एक सुंदर फ्रॉक पहन लेती है। फ्रॉक पहनते ही राखी बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है। उसका काला रंग गोरे रंग में तब्दील हो जाता है। मैं कितनी सुंदर हो गई हूँ। मेरा काला रंग गोरे रंग में तब्दील हो गया है। ये तो जादुई फ्रॉक है। अब राखी बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी थी क्योंकि वो गोरी हो गई थी। वो उस जादुई फ्रॉक से अपनी ज़रूरत का सारा सामान मांगती है और उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में पायल नाम की लड़की रहती थी। पायल के माता पिता पायल के पैदा होते ही मर गए थे, इसलिए पायल गांव में भीख मांगकर गुजारा करती थी। पायल देखने में बहुत ज़्यादा काली और बदसूरत थी। माई, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लग रही है। अरे चल चल यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। ऐसे ही लोग उसे फटकार के भगा दिया करते थे
और उसको खाने के लिए भी बहुत मुश्किलों से मिलता था। एक दिन पायल को बहुत भूख लग रही थी। वो खाने की तलाश में गांव से बाहर आ जाती है। वो चलते चलते एक नदी के पास आ जाती है और पानी पीते पीते सोचती है, मुझे बहुत भूख लग रही है, लेकिन मुझे खाने के लिए कोई नहीं देता, हर कोई मुझे भगा देता है। हाँ पिताजी, आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए? क्या मैं आपको पसंद नहीं? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं काली हूँ और अनाथ? मुझे गांव के लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते। इतना कहकर पायल जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक बहुत सुंदर सी परी प्रकट होती है और उससे रोने की वजह पूछती है। पायल, तुम क्यों रो रही हो? और इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? रो नहीं तो क्या करूं परी? इस दुनिया में है ही कौन मेरा? सब लोग मुझे भगा देते हैं, कोई मुझे खाने के लिए भी नहीं देता। 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। ये सुनकर परी को पायल पर बहुत ज़्यादा तरस आता है और परी पायल से कहती है, पायल, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी से एक फ्रॉक प्रकट करती है और कहती है, पायल, ये एक जादुई फ्रॉक है, तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम जाओ, हमेशा खुश रहना। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है और पायल खुशी खुशी वो फ्रॉक पहन लेती है। जैसे ही पायल उस फ्रॉक को पहनती है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है, बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह। अरे वाह, मैं तो बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई, मेरा काला रंग भी गोरे रंग में तब्दील हो गया है। फिर पायल को भूख लगती है। पायल जादुई फ्रॉक से कहती है, ए जादुई फ्रॉक, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाने को कुछ दे दो। तभी उसके सामने तरह तरह के भोजन प्रकट हो जाते हैं। फिर पायल भोजन कर कर अपने गांव वापस लौट आती है। पायल अपनी फ्रॉक की मदद से तमाम गरीब लोगों की मदद करने लगती है। अब तमाम गांव वाले पायल से बहुत ज़्यादा खुश थे। पायल अब जादुई फ्रॉक से एक घर मांगती है और उस घर में खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी स्टोरी?